देखिए क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है। इट्स डिस्प्लेसमेंट x आफ्टर टाइम t इज गिवन इन द मीटर्स बाय द रिलेशन। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 5 + 6t + 7t स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू 5 + 6t + 7t स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा रिलेशन दिया हुआ है। अब इसने चार बातें पूछी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, पहला इसने पूछा इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा वेलोसिटी पूछी है एट t = 3। ठीक है, और तीसरे पार्ट में इसने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, और फोर्थ इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट एट t = 5, x एट t = 5। इसने एक बॉडी का एक्सट्रीलेशन दिया हुआ है, एक्सट्रीलेशन दिया हुआ है बॉडी का, और इसके अंदर ये चार बातें आपसे पूछी गई हैं। इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t = 3, एक्सेलरेशन, और x पूछा है t = 5 पे। ठीक, देखो x निकालना है t = 5 पे तो सबसे आसान है, सीधा इसी में 5 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा रिलेशन दिया हुआ है, किसी भी टाइम कोई भी टाइम पुट करोगे उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो x होगा वो आपको पता लग जाएगा। तो आप इसमें t की वैल्यू 5 डाल दो, इसके अंदर x आ जाएगा। डालो, मैं फोर्थ पार्ट पहले कर रहा हूँ, इसमें डाल दो आप 5 + 6 × 5 + 7 × 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 5 + 30 + 175 बनेगा ये। ठीक है, तो 175 से बनेगा, तो ये बनेगा 205 बनेगा ये। ठीक है ना, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर तो आ गया 205 मीटर। ठीक है, 205 फोर्थ आंसर, 13th का फोर्थ पार्ट। ये 210 का 210 कैसे आ रहा है? इसके अंदर सोल्यूशन शायद गलत है, आंसर गलत है शायद, नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 210 ही बनेगा, सोल्व करोगे 210 बनेगा। ठीक है, आंसर 210 ही आएगा इसमें। ठीक है, सही है। अब सुनो, अब हमें इसके अंदर बताना है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। तो ये तो एक्सट्री रिलेशन है जो आपको दिया हुआ है, ये एक्सट्री रिलेशन है। वीटी रिलेशन निकालोगे पहले, इसके अंदर वीटी रिलेशन पहले निकलेगा, वीटी रिलेशन निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करो, v = d/dt ऑफ x होता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो आप, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 60 का आएगा 6 और 7t स्क्वायर का होगा 14t। ठीक है, तो ये आपके पास वीटी रिलेशन आ गया, v = 14t, दिस इज द वीटी रिलेशन। ठीक है ना, ये वीटी रिलेशन। अब इसने इनिशियल वेलोसिटी पूछी है तो इसमें टाइम की वैल्यू 0 डालो, 14t + 6 सॉरी 14t + 6, ये वेलोसिटी, ये वीटी रिलेशन है। 6 कांस्टेंट ऐड होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे वीटी रिलेशन है। t = 0 पे वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है t = 0 पे वेलोसिटी, तो इसमें t की वैल्यू 0 डाल दो, इसमें t की वैल्यू 0 डालोगे, 14 × 0 + 6, तो वेलोसिटी आ गई 6। ये t = 0 की वेलोसिटी है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 6 मीटर/सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 6 मीटर/सेकंड। अब समझ आ गया आपको ये वाला। अब सुनो अगली बात, एक वेलोसिटी बतानी है t = 3 पर, इसी में t की वैल्यू 3 डाल दो, वीटी रिलेशन है ही आपके पास, वीटी रिलेशन है ही, 14 × 3 + 6, 42 + 6, 48 मीटर/सेकंड आएगा आपके पास। t = 3 पे वेलोसिटी आ गई 48 मीटर/सेकंड, तो जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 48 मीटर/सेकंड, क्योंकि इसी में वीटी रिलेशन में ही t की वैल्यू 3 डाल ली आपने। ठीक है, ये आपके पास आ गया, सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। एक एक्सेलरेशन आपको बताना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, ये जो वीटी रिलेशन आपको दिया हुआ है इसी को डिफरेंशिएट करोगे। वीटी रिलेशन है v = 14t + 6, इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आ जाता है, तो इसमें 14 आएगा, 14t का डिफरेंशिएशन 14 और 6 का आएगा 0, तो आंसर इज 14। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 14 आ जाएगा, 14 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब बताओ समझ आ गया आपको, ये कुछ पूछना है इसमें पक्का?